शिकायत शिक्षाप्रद कहानी। प्रणाम माँ, मैं कल आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए 1 साल हो गया है। नीतू ने माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित कर दें। अरे बेटा, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फोन में ही सारी बातें करोगी क्या? केशव तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फोन काट दिया। अरे ज्योति बहू, नीतू बेटी का फोन आया था। वो कल आ रही है, उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो। सास कमला जी ने कहा। ज्योति जानती थी ननंद नीतू का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज्यादा केयर करती है। नीतू बच्चों सहित आ गई। भाई केशव स्टेशन लेने गया था। नीतू घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। ज्योति तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और नीतू से उसका हालचाल पूछने लगी। तभी ज्योति की बेटी अनन्या बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ जी मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीतू ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस अनन्या के हाथों में दे दिया। अनन्या ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी नीतू ने कहा, ज्योति भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। ज्योति ने हंसते हुए कहा। नीतू दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कमला जी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीतू से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे केशव भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, नीतू ने कहा। ज्योति जानती थी नीतू हर बात में उसे ताना मारती है, पर वह चुप रहती। ज्योति चाहती थी कि नीतू दीदी जितने दिन भी रहें खुश रहें, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे। उन्हें पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए ज्योति हर तरह से नीतू को खुश रखने की कोशिश करती थी। केशव बाजार जाकर काफी सारा किराने का सामान और बच्चों के लिए चॉकलेट, मिठाई भी ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और ज्योति गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब कमला जी ने कहा, बहू, तुम भी सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। ज्योति कुछ बोलती इसके पहले ही नीतू ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी? भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। ज्योति ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। नीतू आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। केशव भी छुट्टी के दिन सब परिवार को घुमाने होटल ले जाता था। एक दिन बातों ही बातों में नीतू ने ज्योति से पूछ लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए ज्योति ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पर आपका फोन आ गया तो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा।
अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गईं। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती, नीतू ने कहा। फिर ज्योति ने कहा, दीदी आपकी ननंद भी तो आती होंगी ना, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा क्यों? ज्योति ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? नीतू हाथ हिलाते हुए बोली। कमला जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीतू से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेले काम करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। नीतू ऐसा कहते हुए रोने लगी। ज्योति जानती थी ये तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती हैं। ज्योति ने बात को संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का यह मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी नीतू ने अंदर आते ही पूछा, माँ भाभी नजर नहीं आ रही हैं, कहीं बाहर गई हैं क्या? हाँ नीतू, बहू कहकर गई है कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। नीतू ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है, चैन नहीं पहनी? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली तुम्हारी चैन? कमला जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में ज्योति कमरे में दाखिल होते हुए कहने लगी, लीजिए माँ जी आपकी चैन। कमला जी ने नीतू से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। नीतू आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन ज्योति की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। केशव तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, ज्योति को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। केशव ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। कमला जी ने नीतू को सारी बात कहकर तुरंत अस्पताल पहुंची। कमला जी ज्योति के सिरहाने बैठी थी, उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमला जी ने केशव से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में नीतू और बच्चे हैं। नीतू से कहना ज्योति के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी नीतू पर आ चुकी थी, पर वह करती भी क्या? उस उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर केशव के हाथों अस्पताल भेज दिया। कमला जी ने ज्योति को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर नीतू घर आकर देखा, नीतू काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीतू ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? कमला जी ने कहा, ज्योति काफी कमजोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, तुम घर संभाल लेना। नीतू मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके में आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूंगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकअप ओवर करवा लूंगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीत गया। आज ज्योति घर आ चुकी थी, उसे काफी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने ज्योति को आराम करने के लिए कहा था।
केशव ने ज्योति को अपने कमरे में आराम करने को कहा। नीतू ने ज्योति के कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गईं? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, यह तो आपका मायका है, आप इसे अपना घर समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? ज्योति ने कहा। एक दिन ज्योति ने नीतू से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। नीतू ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफी महंगी साड़ियां और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? नीतू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और केशव ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी। पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले से ही ये कपड़े खरीद लाई हूं। नीतू अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नीतू ज्योति के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, पर कभी आपने जवाब नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। कमला जी सब देख और सुन रही थी और सोच रही थी कि ज्योति कितनी समझदार और सुलझी हुई बहू है। ननंद को हमेशा बहन ही मानती रही है। केशव ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी है। उसकी हर चीज का बाखूबी ध्यान रखता है। पर नीतू ने भाभी को कभी वह महत्व नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। ज्योति जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि नीतू ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हैं, मैं किचन संभाल लूंगी। मैं अभी काफी दिन रुकने वाली हूँ। ज्योति ने कहा, नीतू दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आया जाया करें, पर मायके को मायका ही समझना, ना कि मेहमान बनकर आए, तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। तब नीतू ने भाभी को गले से लगा लिया और कहा, भगवान ऐसी भाभी सबको दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आती है तो मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।